नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो पाठ का विषय है विशेषण। यहाँ हम विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों की विस्तृत चर्चा करेंगे। विशेषण को समझने से पहले एक गद्यांश को ध्यान से सुनते हैं। आप सभी को आज एक वीर और साहसी राजा के बारे में बताते हैं। वह जितना वीर था उतना ही दयालु भी था। उसके राज्य में एक भी चोर नहीं था। वह स्वयं एक सच्चा इंसान था। उपर्युक्त गद्यांश में काले मोटे छपे शब्द कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं, जिनसे हमें किसी व्यक्ति की खासियत का पता चल रहा है। तो जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह हमने विशेषण की परिभाषा जानी। अब जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको विशेष्य कहते हैं। आइए अब हम विशेषण के भेदों की चर्चा करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोनम सुंदर लड़की है, हमारे घर के बाहर विशाल वृक्ष है। इन वाक्यों में काले मोटे शब्द लड़की और पेड़ के गुण और अवस्था का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इस तरह से वे सभी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की अवस्था, गुण, आकार, रंग, रूप के बारे में बताते हैं, वे गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो आइए अब विशेषण के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण। जिन वस्तुओं की गिनती संभव है उनकी संख्या का बोध करवाने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पानी में 2 हंस तैर रहे हैं, टोकरी से कुछ संतरे उठाकर लाओ। यहाँ के काले मोटे शब्द वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहे हैं, तो संख्यावाचक विशेषण हुए। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, तो आइए जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 4 लड्डू, 5 बंदर आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कुछ बोतल, बहुत लोग। तो यहाँ हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, जिनसे हमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अब विशेषण के तीसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के नाप, माप, तौल की जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, सोहन 4 किलो आटा ले आया। इन वाक्यों के काले मोटे शब्द संज्ञा के परिमाण की जानकारी दे रहे हैं। हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ चुके हैं, तो फिर परिमाणवाचक विशेषण की जरूरत क्या है? तो जो वस्तुएं हम गिन नहीं सकते उनकी मात्रा का पता परिमाणवाचक विशेषण से लगता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण वस्तुओं के निश्चित मापतौल या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण वस्तुओं के अनिश्चित मापतौल या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा। जैसा कि हमने संख्यावाचक विशेषण में देखा, ठीक उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकारों में एक से हमें निश्चित परिमाण का पता चलता है, तो दूसरा हमें अनिश्चित मात्रा के बारे में बताता है। अब विशेषण के चौथे और आखिरी भेद की चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण। जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की नहीं आई, यह पुस्तक यहाँ रख दो।
सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम विशेषण की भूमिका निभाता है, अर्थात सर्वनाम विशेषण बन जाता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे स्पष्ट करने की कोशिश भी की है। इस तरह से हमने विशेषण की परिभाषा और भेदों के बारे में जाना, जिसमें से परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, बाकी गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण के कोई प्रकार नहीं होते। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।